किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 37 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मैनेजर सेउनबो ओप्पा को कहता है कि तो तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इसे पसंद करते हो, और वह उसकी तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तो सेउनबो ओप्पा थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि मुझे इस पर सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, मुझे किसी का ध्यान रखना है और अगर मुझे चोट लग गया तो बहुत ही परेशानी होगा। तो ये सुन के मैनेजर चुप हो जाता है और फिर कहता है कि ओके सीरियस मैन, तो फिर इस पर केयरफुली सोचो, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लो, वीकेंड तक डिसाइड कर लो। और वो उसके तरफ एक कार्ड को आगे बढ़ाता है जो बेक्सन ग्रुप के क्लब का कार्ड होता है और कहता है कि अगर तुम्हारा कुछ भी सवाल हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं तुम्हें ये याद दिला दूं कि ये कॉन्वर्सेशन पोलाइट रहेगा क्योंकि हम बहुत ही विचारशील है। खैर इसके बारे में ध्यान से सोचो। और सेनबो ओप्पा उससे उसकी कार्ड को ले लेता है। फिर हमें स्कूल फार्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुआन अपने उस मुर्गे को खाना खिलाते हुए कहता है कि इसे खा लो तायरानो। तो सेनबो ओप्पा उससे कहता है कि सच में तायरानो के साथ खेलना पसंद है ना। तो जुआन खुश होकर कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ वीकेंड पर ही बाहर जा सकता हूँ, इसलिए मैं इसका भरपूर लाभ उठाता हूँ। देखो जरा ये कितना क्यूट है। और सेनबो ओप्पा उसे देखकर अपने मन में कहता है कि मुझे इस समय उसका ध्यान रखना है। हालांकि ये लापरवाही है, लेकिन अगर मैं इसे सहन कर लूं तो मैं लोन शार्क से बच सकता हूँ और जुआन एक बेहतर जिंदगी जी सकता है। और वह पीछे मुड़कर चिट्टे हुए गुस्से में चिल्ला के कहता है कि वैसे क्या तुम मुझे वीकेंड पर आराम करने नहीं दे सकते। और देखते हैं कि ऊपर गिल्सो हमारा लटक रहा होता है पेड़ से। तो उसके बात सुन के गिल्सो हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ सन भाई, मैं बस अपना ट्रेनिंग पर आपका फीडबैक चाहता हूँ। तो सेउनबो ओप्पा गुस्से में कहता है कि तुम परवर्टेड बास्टर्ड। तो गिल्सो उस पेड़ से नीचे उतर जाता है और हंसते हुए कहता है कि सॉरी, मेरा आपको डिस्टर्ब करने का मतलब नहीं था। तो सेउनबो सनबाई कहता है कि क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस मेहनत करते रहो, कोई ब्रेक नहीं अभी की तरह। तो गिल्सो कहता है कि अच्छा ठीक है। और वो अपने मन में कहता है कि ऐसे समय में वो मुझे जंगचुन सनबाई का याद दिलाता है। तभी सनबाई कहता है कि वैसे आज तुम काफी फ्री लगते हो। ये सुन के गिल्सो कहता है कि हाँ। और दूसरे ही सीन में देखते हैं कि जुआन चिल्ला के कहता है कि चार्ज, चलो गिल्सो सौरस। और उसने तो हमारे गिल्सो को घोड़ा ही बना दिया होता है और बेचारा गिल्सो बहुत ही हाफ रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैं विश्वास भी नहीं कर सकता कि एक बच्चे का देखभाल करना ट्रेनिंग से भी ज्यादा मुश्किल है। और उसे सनबाई का बात याद आता है जिसमें वो कहता है कि आज रात मेरे पास प्लान्स है, तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए मुझे पे बैक करो। और ये याद करके गिल्सो अपने मन में कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं कह देता कि मैं बिजी हूँ। और इधर तो जुआन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि कॉर्नर पे जाओ, कॉर्नर पे जाओ। तो गिल्सो उसके रूम में आ जाता है और गिल्सो कहता है कि जुआन, ह्योन काफी ज्यादा थक गए हैं। लेकिन जुआन कहाँ पर सुनने वाला, वो गिल्सो के बालों को पकड़ के उसे खींचने लगता है, जिससे गिल्सो बेचारा चिल्ला के कहता है कि रुको रुको। और वो देखते हैं कि बेचारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और जुआन ने तो उसके खाना फेंक फेंक कर उसके बुरा हालत बना दिया होता है और चिल्ला के कहता है कि गिल्सो सौरस, ये बहुत ही अमेजिंग था, मैं फिर से राइड करना चाहता हूँ। और बेचारा गिल्सो अपने मन में कहता है कि एक बच्चे का देखभाल करना सच में काफी मुश्किल है। तभी जुआन कहता है कि ह्योन, चलो नेक्स्ट रेत से फाइट करते हैं। तो गिल्सो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, गिल्सो सौरस ऑलरेडी मर चुका है। ओह, इतना एनर्जी आता कहाँ से है इसका। और उसके हाथों से एक कार्ड चिपका होता है और वो कार्ड जैसे ही नीचे गिरता है गिल्सो उसे देख लेता है जिसमें बेक्सन ग्रुप का लोगो था। और ये वही कार्ड है जो बेक्सन ग्रुप के मैनेजर ने सेउनबो ओप्पा को दिया था। तो उसे देखकर गिल्सो कहता है कि ये तो। और यहीं पर सीन कट होता है, हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है, यानी बेक्सन ग्रुप का क्लब का। वहाँ पर हमारा जिन, गिल्सो और गुंगमिन पहुंच जाता है और वो तीनों छुप के देख रहा होता है जहाँ पर चर्च के बाहर लाइन लगा होता है। तो जिन गिल्सो से कहता है कि तुम मुझे बता रहे हो कि सेउनबो सनबाई के पास इस एड्रेस के एक बिजनेस कार्ड था। तो गिल्सो कहता है कि हाँ, नाम से तो पता चल रहा है कि वो बेक्सन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, आखिर ये जगह कौन सा है। तो गुंगमिन कहता है कि ये डेफिनेटली अजीब है, उनका इस तरह के कपड़े पहनकर चर्च के बाहर लाइन लगा के खड़ा होना। तभी कोई पीछे से उन्हें कहता है कि ओए तुम लूजर्स, इस जगह पर तुम लोग मुझे खींच कर लाए हो, वो एक क्लब है और ये योंगो है जो आज काफी अलग दिख रहा है। और कहता है कि आखिर तुम लोग झांक क्यों रहे हो, क्या तुम लोग डर गए हो। तो उसे देखकर जिन कहता है कि अब तुम नेचुरली एक्टिंग कर रहे हो। और गुंगमिन कहता है कि मैं तुम्हें देखकर आजकल परेशान हो गया हो। और योंगो की बातों पर तो उन लोगों का किसी का ध्यान ही नहीं रहता।
बट हमारा गिल्सू को ध्यान होता है, इसलिए वो कहता है कि रुको, तुमने अभी क्या कहा? ये एक क्लब है? तो ये सुन के गुमिन कहता है कि क्या तुम्हें यह बात पहले से ही पता नहीं था जब तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था? और इधर जिन कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और गुमिन कहता है कि हम गिल्सू के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हम उसे फॉलो करें। तो योंगहो उन्हें कहता है कि जो कोई भी क्लब में जाना पसंद करते हैं वो ये जानते हैं कि ये एक ऐसा जगह है जो हर किसी को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो माइनर्स हो या एडल्ट। तो ये सुन के गुमिन कहता है कि ये तो बढ़िया है, मैं क्लबिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। और हमारा गिल्सू तो बहुत ही मासूम होता है, वो कहता है कि ओह सच में, हालांकि ये मेरा पहली बार है। और जिन कहता है कि हाँ ये ज़रूर है, यहाँ तक कि तुम अगर आईटीडी रहे हो बॉक्सिंग में। तभी योंगहो कहता है कि लेकिन मैंने सुना है कि एंट्रेंस के रिस्ट्रिक्शन बहुत ही टाइट है, ये तुम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। ये सुन के वो तीनों ही चौंक जाता है। और गुमिन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और योंगहो कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ एक सीक्रेट कोड भी है, क्योंकि ये एक प्राइवेट क्लब है। अगर नहीं तो वो इस तरह से ओपनली बिजनेस नहीं खोल पाएंगे। ये सुन के जिन कहता है कि लेकिन फिर भी मैं शायद अंदर जा पाऊंगा, है ना? और गुंगमिन गिल्सू की तरफ देख के कहता है कि ओ गिल्सू, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अच्छे कपड़े पहनो। और गिल्सू ये सुन के कहता है कि क्या प्राइवेट? तो क्या सिर्फ इनवाइटेड लोग ही एंटर कर सकते हैं? और वो ये कह के पीछे की तरफ मुड़ता है और देखते हैं कि लाइन में कुछ गड़बड़ हो रहा है। कोई चिल्ला के कहता है कि फक, क्या तुम मुझे नहीं जाने दोगे? क्या तुम लोग जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? अगर तुम लोगों ने मुझे टच भी किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और उस पर्सन को देखकर हमारा गिल्सू हैरानी से कहता है कि ये तो वो लड़का। और देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि बेक्सन ग्रुप का फॉर्मर एग्जीक्यूटिव होता है, जिसने पहले भी हमारे गिल्सू और जंगमी के साथ फाइट किया था और उससे गार्ड्स अंदर जाने नहीं दे रहा होता है। तो वो उन्हें कहता है कि मैं खुद ही चला जाऊंगा। और वो गुस्से में वहां से जाने लगता है और कहता है कि एसहोल, उन लोगों ने मुझे इस तरह से बाहर फेंक दिया, बस देखते रहो एक दिन में। बट तभी कोई पीछे से उसे कहता है कि ओए। तो वो गुस्से में पीछे की तरफ देखता है और वो हमारा गिल्सू होता है और उसे देखकर कहता है कि तुम इतना बदल गए हो कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तो गिल्सू को देखकर वो लड़का कहता है कि क्या सिक्स गेट के लूजर्स? तो गिल्सू उसे पूछता है कि वो क्लब जिसे तुमने अभी छोड़ा है, तुम्हें मुझे बताना होगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये सुन के वो लड़का अपना मिडिल फिंगर दिखा के कहता है कि भाड़ में जाओ तुम अचानक से यहाँ आकर क्या कह रहे हो? क्या मैं तुम्हें इजी दिखता हूँ? अगर मैं घायल नहीं होता। तभी उसके पीछे हमारा योंगहो उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि तुम्हें बात करते टाइम पोलाइट रहना चाहिए। और वो गुस्से में पीछे की तरफ देखता है और जैसे ही देखते हैं कि वहाँ पर 3 लोग हैं तो वो कहता है कि सिट। और सामने से हमारा गिल्सू योंगहो को थम्स अप कर रहा होता है। फिर वो पांचों ही एक साइड में आ जाता है और वो लड़का उन्हें बता रहा होता है कि तुम लोगों को उस जगह की परवाह क्यों है? तो गिल्सू कहता है कि ऐसा लगता है कि ये क्लब बेक्सन ग्रुप से रिलेटेड है, मुझे कुछ कंफर्म करना है। कोई ऐसा पर्सन है जिसे मैं जानता हूँ, शायद वो अंदर हो। तो ये सुन के वो लड़का हंसते हुए कहता है कि किसी को तुम जानते हो? जरूरी वो 6 गेट से होगा, है ना? ऐसा लगता है कि ये सब प्लान्स के मुताबिक चल रहा है। तो ये सुन के वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और योंगहो कहता है कि तुम कमीने, तुम 6 गेट के बारे में कैसे जानते हो? और गिल्सू गुस्से में उसकी कॉलर ही पकड़ लेता है और कहता है कि जैसा कि उम्मीद था, तुम्हें कुछ तो पता है ना? तो जल्दी से बको। तो वो लड़का हंसते हुए कहता है कि अगर तुम इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो तो चलो एक डील करते हैं। तुम मुझे एक फेवर करो, इसके बदले में मैं तुम लोगों को सब कुछ बता दूंगा। तो ये सुन के गिल्सू कहता है कि क्या फेवर? तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें बस अंदर जाना है और मेरे लिए कुछ जरूरी चीज लाना है। तो गिल्सू कहता है कि पहले मुझे बताओ कि ये क्या है, अगर ये इसके लायक हो तो मैं इसे करूँगा। तो लड़का कहता है कि अपने शब्दों से पीछे मत हटना, मैं यहाँ पर अपना माइंड लूज कर रहा हूँ। वो जगह जिसके बारे में तुम लोग इतना ज़्यादा क्यूरियस हो, हालांकि वो बाहर से एक एबेंडन चर्च जैसा दिखता है, लेकिन रात को ये एक क्लब है जिसे बेक्सन ग्रुप चलाते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ एक क्लब है तो वहाँ पर सीक्रेट कोड और हेवी सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? तो ये सुन के जिन कहता है कि तो फिर क्या अंदर कुछ और भी है? तो वो लड़का कहता है कि ये एक प्राइवेट फाइटिंग गैम्बलिंग डैन है, आलियास कोलोजियम। ये सुन के वो लोग हैरानी से कहता है कि क्या कोलोजियम? तो वो लड़का कहता है कि वो लोग हाई स्कूलर्स को फोर्स करके फाइट करवाते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। जैसा कि तुम लोग अभी मेरा हाल देख सकते हो, वहाँ पर कोई रूल्स नहीं है। अगर ये गैमलर्स के लिए एंटरटेनिंग है तो कुछ भी चलता है। ये सुन के गिल्सू कहता है कि ये तो पागलपन है,
वो बच्चों को क्यों लड़ाते हैं? तो वो लड़का कहता है कि ये तो बेक्सन ग्रुप का गंदगी है, या फिर उन पर बेक्सन ग्रुप का पैसे का कर्ज है। हो सकता है कि उनके पास भी उस आदमी के साथ कुछ हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो ये सुनते ही गिल्सू चिल्ला के कहता है कि तो फिर हमें उन्हें रोकना होगा। तो वो लड़का कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया है, एक बार तुम इसमें घुस गए तो फिर बाहर निकलना संभव नहीं है, क्योंकि उनका दूसरा कोर बिजनेस लेगिट एडिक्टिव ड्रग्स है। और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेक्सन ग्रुप का 5 ड्रैगन तायरन कौन बैठा होता है, और वो कहता है कि गुड चॉइस। फिर हमारा पहला 6 गेट फाइटर के कॉन्ट्रैक्ट को सेलिब्रेट करने के लिए चीयर्स। और उसके सामने हमारा सेओनबो ऊपर बैठा होता है, यानी उसने उसकी डील को एक्सेप्ट कर लिया होता है। और इधर वो लड़का गिल्सू को कहता है कि एक बार जब तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हो तो वो तुम्हें ड्रग्स का लत लगा देता है। जिस मोमेंट तुम थोड़ा सा भी लेते हो तुम उसी वक्त से एक ऐसा दलदल में गिर जाओगे जहां से तुम कभी भी नहीं निकल पाओगे, और तब से ही तुम उनका गुलाम बन जाओगे। और हमने एक एपिसोड में देखा था कि ये लोग अपने ड्रिंक्स में ड्रग मिलाता है। अब ये ड्रग हमारा सेओनबो सनबाई खा लेता है या नहीं, या फिर उससे पहले ही हमारा गिल्सो आके उसे रोक देता है, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।